हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जीजी सर्स चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा इंग्लिश एसएससी 10th स्टैंडर्ड के पोएम का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग 4.1 पे हैं और इसके बाद एक हाइट ऑफ रेडिकुलसनेस समथिंग एक पोएम है, वो करा के ये सीरीज खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं वन शॉट एक एप्रिसिएशन, सारे एप्रिसिएशन एक साथ ही मैं एक्सप्लेन करके एक ही सिंगल वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो लेट्स मूव विद आवर टॉपिक। इधर लिख दिया गया अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, मतलब बोला गया एक किसी थिंग, ठीक है, किसी भी चीज की ब्यूटी, ठीक है, किसी भी चीज की खूबसूरती क्या होता है, हमें प्लेजर देती है, जॉय देती है फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ये पोएम लिख की दी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। ओके, जॉन कीट्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर क्या लिख के दिया गया है? जॉन कीट्स। ओके, और ये भाई साहब का जन्म हुआ था 1795 में और 1821 में इनका स्वर्गवास हुआ था कुछ। ओके, आगे क्या लिख के दिया गया? आगे लिख के दिया, ये क्या थे? इंग्लिश पोएट। ठीक है, इंग्लिश पोएट वंस बोला गया, एक सेकेंड, हाँ, एन इंग्लिश पोएट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स। ठीक है, मतलब प्रेम गीत जो लिखते थे, प्रेम की कविताएं लिखते थे, उनमें से बहुत ज्यादा वेल नोन रहे। ठीक है, उनमें से एक बोला गया मोस्ट, सबसे ज्यादा वेल नोन ब्रिटिश रोमांटिक पोएट रह चुके हैं अपने जॉन भाई साहब। ठीक है, और बोला गया हिज पोएम आर बोला गया कैरेक्टराइज्ड बाय द एनर्जी फ्रॉम नेचर। ठीक है, इनके जो पोएम्स होते थे मेनली नेचर से इंस्पायर्ड होते थे। ठीक है, प्रकृति से। ठीक है, और क्या बोला गया? दैट अपील टू वन सेंस। ठीक है, मतलब अपने दिमाग में काइंड ऑफ अपने को एक प्रकृति का एक रेफरेंस देते थे। ठीक है, अपने को प्रकृति के साथ, मदर नेचर के साथ जोड़ते थे। ठीक है, मतलब नेचर बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, नेचर में पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, जीव जंतु सब कुछ आते हैं। ठीक है, इधर क्या लिख के दिया गया है? द प्रेजेंट पोएम इस बोला गया है द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ अ लॉन्गर पोएम, बोला गया एंडीमिनियन बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी का एक एंडीमिनियन करके पोएम है। ठीक है, उसी का क्या है? एक शॉर्टर वर्जन है। ठीक है, एक शॉर्टर वर्जन है, वो पोएम एक लॉन्गर वर्जन था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। लिख के दिया गया है द फर्स्ट लाइन हैज बोला गया बिकम प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल एक मुहावरा, कहावत के जैसा यूज होने लग गया है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है पोएम का फर्स्ट लाइन वही जो हम लोग ने पढ़ा, थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो बोला गया द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश इन बोला गया 1818 में पहली बार ये क्या पोएम पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो पोएम के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर क्या लिख के दिया गया? अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मतलब एक पर्टिकुलर की जो खूबसूरती होती है उसका जो प्लेजर रहता है वो फॉर एवर रहता है। वो क्या रहता है? फॉर एवर, हमेशा के लिए रहता है। बोला गया इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और जो उस पर्टिकुलर चीज की जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती का बोला गया है जो प्लेजर है वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे नेचर क्या होती रहती है? हमेशा अपने को क्या करती रहती है? एस्टॉनिश, शॉक करती रहती है। ठीक है, और अगर कोई ब्यूटीफुल यादें है, कोई मेमोरी है, तो हमें याद करके हमेशा प्लेजर हमको और बढ़ता है। हमारा प्लेजर कभी भी उस याद को लेकर या कोई भी चीज को लेकर जो बोला गया है, कोई भी चीज का ब्यूटी है जो कम नहीं होता। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम नथिंगनेस हो जाएगी, वो हमेशा क्या हो जाएगी? वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। आगे लिख के दिया गया है बट स्टिल विल कीप, अब बोला गया बावर क्वाइट फॉर अस। ठीक है, एक बावर रखेगी। बावर मतलब क्या होता है? एक पेड़ के नीचे एक शांत जगह जहाँ इंसान शांति, सुकून एक्सपीरियंस करता है। इधर वही लिख के दिया गया है प्लीजेंट शेडी प्लेस। शेडी मतलब जो शेड हो, छांव वाला प्लेस हो। अंडर द ट्री, और बोला गया है क्लाइंबिंग प्लांट्स। ठीक है, बोला गया है वही एक ऐसा सुकून भरा प्लेस। एंड बोला गया है एंड अ स्लीप। ठीक है, एक सुकून भरा नींद, मतलब अपने को बहुत ज्यादा पीस प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट देखो दोस्तों, क्या होता है ना, अभी जैसे हिंदी का कोई कहावत या मुहावरा, ठीक है, अगर हम लोग जैसे सुन रहे हैं, हम लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, अब मैं ये कोई गोरे बंदे या कोई ब्रिटिशर्स को कोई बोल, अगर मैं ब्रिटिश कोई पर्टिकुलर बोलता हूँ या कोई अमेरिकन को बोलता हूँ कि ठीक है मंकी डजंट नो द टेस्ट ऑफ जिंजर, ठीक है, तो उसे लगेगा ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या, मंकी को और अदरक से क्या लेना देना। लेकिन हमें पता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब इधर रेफरेंस दिया गया है कि भाई तुम उस पर्टिकुलर फील्ड के नहीं हो तो तुम्हें उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होंगे। तो ये हमें समझ रहा है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। तो ऐसी ही इनकी मातृभाषा, इनके स्टैंजास के बहुत हजारों मतलब होते हैं। आपके स्कूल में भी इसे 4-5 लेक्चर्स में भी कंप्लीट करे, 1-2 लेक्चर्स में भी कंप्लीट करे, बट मैं इसे काइंड ऑफ कुछ ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। अपने को उतना ही पढ़ना है जितना अपने को एग्जाम में काम आए।
आगे बढ़ते हैं, इधर क्या लिख के दिया गया है, बोला गया फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है, बोला गया वो जो ब्यूटी रहती है उस पर्टिकुलर चीज की, वो क्या रहता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, एंड बोला गया क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुकून, वही बोला गया स्वीट ड्रीम्स, बोला गया अच्छे सपने, हेल्थ प्रॉस्पेरस, क्वाइट ब्रीदिंग एकदम पीसफुल ब्रीदिंग, एकदम अच्छी सुख भरा सांस ले पाते हैं हम लोग। और बोला गया देयरफॉर, बोला गया ऑन एवरी मॉरव मीन्स लिख के दिया गया है इधर, द फॉलोइंग डे, हर एक दिन, बोला गया वी आर, बोला गया विथरिंग, मतलब बोला गया वीविंग द फ्लावर्स ऑफ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस इनटू द अर्थ, मतलब हम लोग रोज क्या करते हैं, यही यादें बुनते रहते हैं, यही चीज को देखते रहते हैं जो हमें क्या करती है, फ्लावरी बैंड, मतलब बोला गया फ्लावरी बैंड, मतलब बोला गया फ्लावर्स का बैंड, जो हमें क्या करती है, बाइंड मतलब अर्थ के साथ, मतलब आसपास अपने जीवन के साथ क्या रखती है, जोड़े रखती है। और इधर लिख के दिया गया स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ठीक है, डिस्पोंडेंस लिखा है, डिस्पोंडेंस मेरा टंग स्लिप हो, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर, मतलब इन स्पाइट ऑफ सैडनेस, मतलब दुख के अलावा भी, बोला गया ऑफ ह्यूमन ड्रेट मीन्स, बोला गया शॉर्टेज, मतलब हम लोग को हर चीज की कमी होती रहती है, हमें हर चीज का दुख रहता है, इन सब चीज के अलावा भी, ठीक है, क्या लिख के दिया गया, ऑफ अ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द ग्लूमी डेज, मतलब सारे दुख और ये सारे नेचर्स के अलावा भी, बोला गया ऑफ ऑल द अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज, और बोला गया सारे, बोला गया जो डिफिकल्टी, ओवर डार्केंड वेज जो रास्ते हैं और अनहेल्दी थिंग्स है, मेड फॉर आर सर्चिंग, मतलब वो हमारे पीछे हमेशा पड़ी रहती है हमारे सर्च में, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल अस, मतलब ये सारे दुख दर्द के अलावा भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ in spite of all, some shape of beauty move away द पैल मतलब लिख के दिया अ शीट स्प्रेड ओवर द डेड, मतलब बोला गया कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज होती है, कुछ ना कुछ ऐसी ब्यूटीफुल चीज होती है जो क्या करती है कि ये जो सम शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ब्यूटीफुल चीज होती है जो बोला गया मूव्स अवे द पैल, मतलब ये जो बोला गया ना शीट ऑफ डेड, मतलब बुरी चीजें या बुरे एक्सपीरियंस, बुरी यादें, बहुत सारी चीज हो सकती है, उससे क्या करती है, मूव अवे, हमसे दूर कर देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बहुत ज्यादा सैड हो तो कभी कभार हम लोग को अपने बिताए गए अच्छे पल याद आता है, ठीक है, तो हम लोगों का जो सैडनेस है वो चला जाता है। एक रेफरेंस दिया मैंने खाली, बोला गया फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, अपने डार्क स्पिरिट से वो चली जाती है, पॉजिटिव हो जाते हैं हम लोग। बोला गया सच द सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड द यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर द सिंपल शीप, मतलब बोला गया ये जो सन है, ये जो मून है, ट्रीज है, यंग, और बोला गया स्प्राउटिंग मतलब जो शेडी बून है, जो ब्लेसिंग आती रहती है, जो गिफ्ट दिए गए भगवान के हमारे जैसे सिंपल शीप, सिंपल ह्यूमंस को, बोला गया एंड सच आर डेफोडिल्स, और बोला गया ऐसी सारी डेफोडिल फ्लावर्स को बोला जाता है डेफोडिल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, बोला गया जो हम लोग हरे भरे ग्रीनरी भरे वर्ल्ड में जो रह रहे हैं हम लोग, एंड बोला गया रील्स बोला गया स्टीम्स जो झरने को बोला जाता है, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक्स, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये सारे चीजों को अच्छे, मतलब जितने भी हम लोग ने बुरी ग्लूमी डेज ये सब पढ़ा, ये सब चीजों को क्या करता है, डेफोडिल्स और ये सब चीज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और लिख के दिया दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मीन्स लिख के दिया गया है शेड, ठीक है, कूलिंग शेड बोला गया है एक ऐसा चीज जो हम लोगों को क्या दे, किसी पर्टिकुलर गर्म चीज के अगेंस्ट में अपने को कूलिंग प्रोवाइड करे, बोला गया ये सारी चीजें क्या करती है, हम लोगों को क्या करती है, कूल कवर्ट मतलब एक कूल, एक ठंडी शेड, एक ठंडा काइंड ऑफ छाया वाला जगह देता है, बोला गया गेंस का मतलब होता है ना इधर, इसका मतलब है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट बोला गया अगेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब जितने भी डिफिकल्टीज होती है उसके अगेंस्ट में अपने को क्या देता है, एक कूलिंग कवर्ट देता है, एक कूलिंग स्पेस देता है, एक कूलिंग शेड देता है। बोला गया द मिड फॉरेस्ट ब्रैक मीन्स लिख के दिया गया है फॉन्स मतलब लीव्स जो होती है ना, जैसे काइंड ऑफ जो बुकेस बनाए जाते हैं तो उसके पीछे एक ऐसे लीव्स होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फॉन्स, बोला गया वो एक फॉरेस्ट फॉन जैसा है, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स। अच्छा, मस्क रोज क्या होता है ना, एक व्हाइट कलर का काइंड ऑफ फ्लावर रहता है, रोज नहीं बोला जा रहा है इधर, एक व्हाइट कलर का फ्लावर रहता है जो बहुत खूबसूरत दिखता है। बोला गया इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस अपने को एक कूलिंग प्लेस मिलेगा, वो ब्यूटीफुल चीज जो भी याद करे हम लोग या एक्सपीरियंस करे या देखे, उससे अपने को सैडनेस में भी क्या मिलेगा, एक जैसे कोई फ्लावर ब्लूम हो रहा है उतना खूबसूरत एक्सपीरियंस मिलेगा। और आगे क्या लिख के दिया गया, बोला गया एंड सच टू इज दी, बोला गया ग्रैंडियनर ऑफ द डूम्स, ठीक है, ग्रैंडियनर मतलब ग्लोरी बोल सकते हो, एक इसका सिनोनियम है, ग्लोरी बोल सकते हो आप, ठीक है।
बोला गया ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब बोला गया लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस नोन और डिस्प्ले, डूम मतलब होता है वही प्रलय वाला दिन काइंड ऑफ बोलते हैं ना, जिस दिन सब खत्म हो जाएगा। बोला गया एंड सच टू इज द ग्रैंडिनर ऑफ डूम, मतलब ये क्या एक ग्लोरी डिफाइन करता है कि एक ना एक दिन ये सब चीज खत्म भी हो जाएगा। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, मतलब वही जो हम लोग सोचे कि एक ना एक दिन ये सारी चीज अंत हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज, कोई भी ब्यूटीफुल चीज हम लोग सोचते हैं हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी, एक ना दिन तो हम लोग को एक दिमाग में इमेज आता है कि जो भी हम लोग सोच रहे हैं, जो भी हो रहा है, एक ना एक दिन खत्म होगा। बोला गया ऑल लवली टेल्स, टेल्स मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, टेल्स मतलब होता है स्टोरी। वी हैव हर्ड, हर्ड सुने हैं, मतलब रीड मतलब पढ़ा है, ठीक है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मतलब जो क्या हो, अमर हो, ठीक है, इमॉर्टल मतलब जो अमर हो। मॉर्टल्स ह्यूमंस को बोला जाता है, ठीक है, मॉर्टल्स मतलब जो मरता हो, इमॉर्टल मतलब जो कभी ना मरे। बोला कि ये सब चीजें कैसी है, एक फाउंटेन जैसी है। फाउंटेन क्या होता है, एक फव्वारा पानी का, देखो उसमें से पानी गिरता है, ठीक है, ये मैं कुछ गोजागाजी करके बना दे रहा हूँ। बोला गया एक इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमृत जैसा होता है वैसा है, ठीक है। pouring on to us from बोला गया heaven, bring, bring मतलब एज बोला गया, मतलब ये सारी चीजें क्या है, जो ब्यूटी है नेचर की या किसी भी चीज की, वो क्या है, एक अमृत है जो हम पे पौर किया जा रहा है। हम पे क्या किया जा रहा है, पौर हम लोग ने 10 बार सुना होगा अपने पूरे टेक्स्ट बुक में। पौर मतलब जो हम लोग पानी पहले ऐसा करते हैं ना, निकाल किसी और पे ऐसा डालते हैं, ऐसा पानी गिराना, ठीक है, तो पौर किया जा रहा है, ठीक है। ऑन टू अस, हम पे पौर किया जा रहा है, फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से, हेवन मीन स्वर्ग से, स्वर्ग के एजेस से, ठीक है। और आगे क्या लिख के दिया गया, नॉर डू वी मैरीली, ठीक है, नॉर डू वी मैरीली, मैरीली मतलब होता है ओनली, ठीक है। नॉर डू वी ओनली फील दिस एसेंस, मतलब हम लोग सिर्फ इसे फील नहीं करते हैं। बोला गया नॉर फॉर शॉर्ट आवर्स, मतलब कुछ वक्त के लिए हम लोग फील नहीं करते कि ऐसे ही। बोला गया नॉर इवन एज द ट्री दैट विस्पर्स राउंड द टेम्पल बिकम सून डियर एज द टेम्पल सेल्फ, ठीक है। मतलब बोला गया ये चीज ऐसा भी नहीं है कि जैसे एक टेम्पल के करीब क्या होता है, एक पेड़ होता है जो ना कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, खुद टेम्पल जैसा डियर हो जाता है, टेम्पल जैसा डियर हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मंदिर के पास कोई प्राचीन पेड़ है, अब वो प्राचीन पेड़ है, मंदिर की सब पूजा करने आते थे, सॉरी मंदिर में जो भगवान है उनकी आराधना करते थे, धीरे धीरे लोग उस पेड़ की भी आराधना कर रहे। मतलब क्या ये बोला जा रहा है इधर, इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल चीज के आसपास भी, सराउंडिंग में भी जो चीज रहती है ना, वो उससे और ग्रेट हो जाती है, उसकी जितनी क्या बन जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब इधर ये है। और बोला गया सो डज द मून, मून के बारे में बोला गया ऐसे ही जैसे हम लोग मून को देखते हैं। बोला गया द पैशन ऑफ पोएसी मीन्स लिख के दिया गया है पोइट्री, ग्लोरी इज इन्फिनाइट, मतलब बोला गया एक पैशन जो पोइट्री कविता लिखने का, वो क्या करता है, इन सारी चीजों को ग्लोरीफाई करता है। इन्फिनाइट मतलब ग्लोरीफाई मतलब बहुत ज्यादा महत्व देता है, महान बनाता है, काइंड ऑफ बोल सकते हो। एंड बोला गया हॉन्ट अस टिल दे बिकम द चेयरिंग लाइट ऑन टू आवर सोल, ठीक है। और ये तब तक हमारा पीछा करता है जब तक हम लोग क्या ना बन जाए, एक पॉजिटिव सोल ना बन जाए, एक बोला गया चेयरिंग सोल ना बन जाए। एंड बाउंड अस सो फास्ट, और हम लोगों को इतना जल्दी अपने बंधन में बांधता है, बोला गया है बाउंड अस सो फास्ट दैट वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम, मतलब इवन दो उधर शाइन हो या वहां रोशनी की किरण हो, या बोला गया ग्लूम ओवरकास्ट, ठीक है, इधर ओवर लिख के दिया गया, वो शॉर्ट में लिख के दिया गया, ठीक है। ओवरकास्ट ग्लूम मतलब या तो शाइन रोशनी की किरण हो या तो सैडनेस हो, ओवरकास्ट देयर ऑलवेज मस्ट बी विद अस और वी डाई, मतलब कुछ भी हो, सैडनेस हो खुशी हो, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। ऐसी यादें, ऐसी जो नेचर की जो ब्यूटी है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, या तो हम जब तक मर जाए तब तक वो साथ रहती है, या तो हम जब मर जाते हैं तब वो साथ छोड़ देती है। जॉन कीट्स ने खूबसूरत पोएम लिखा था, ठीक है, मैंने इसे बहुत शॉर्टर वर्जन में एक्सप्लेन किया है, बस मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि अपना एग्जाम का काम निकल जाए। मुझे आपको कोई लिटरेचर का ज्ञान नहीं देना है, मुझे आपको कोई काइंड ऑफ एक किसी संस्कृति के बारे में या एक किसी पोइट के बारे में नहीं बताना है। मेरा बस फर्ज इतना है कि मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, इसलिए मैंने शॉर्ट वर्जन में फटाफट ये पोएम एक्सप्लेन कर दिया। नहीं तो ये पोएम बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, इसके हज़ारों मतलब है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा फिलॉसफी भी कम पड़ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहरी पोएम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पोएम है, बट हम लोग को जितना काम है, जितना अपने यूजफुल है पेपर के लिए, हम लोग उतना ही पढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक ये लेक्चर मैं यहाँ एंड करता हूँ। इसके बाद मैं एक और पोएम एक्सप्लेन करूंगा, द हाइट ऑफ रेडिकुलसनेस, जो थोड़ी बहुत सेंसलेस पोएम लगती है मुझे, बट स्टिल अपने पैटर्न में है तो अपने को करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, एप्रिसिएशन सारा वन शॉट, वो PDF भी अपलोड कर दूंगा। ओके, सो
इतना इनफ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और प्लीज कीप सपोर्टिंग जीजी सर, एंड लेट्स एक्सपांड जीजी कम्युनिटी. थैंक यू वेरी मच.